अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ पर सुबह 8 बजे का टाइम था, बच्चे स्कूल में पहुँच चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमें एक क्लास की शक्ल में एक रूम मतलब मिला, जिसको हमने थोड़ा-सा मेकओवर किया और अभी भी थोड़ा-थोड़ा साथ उसका हम कर रहे थे। उसको हम लोगों ने थोड़ा-सा डेकोरेट किया। बहुत ज़्यादा ख़स्ता हालत में था पहले तो ये रूम, फिर हमने उस पे थोड़ी-सी मेहनत की, सफाई-वफ़ाई अच्छे तरीके से की और कुछ चार्ट्स वग़ैरह लगाए और इसको ऐसी शक्ल दी ताकि ये बाकायदा एक क्लास लगे, क्योंकि पहले हमारे पास रूम नहीं था। हम लोग जो हैं वो ऐसे ही कभी सैन, कभी छत और कभी बरामदे में जहाँ भी जगह मिलती बच्चों को बिठा के पढ़ा लेते थे। और अब बाकायदा से हमें एक रूम मिल गया है और एक नहीं है, मीन्स के एक रूम है, छोटा सा सैन है, एक जैसे सिंगल हाउस होता है उस तरह का। और छत भी इतना पक्का नहीं है, बट इट्स ओके, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। और बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी बच्चों को कहीं बिठाने की और ठंड में भी, तो ये काफ़ी जो है बेनिफिशियल हो गया था हमारे लिए। और यहाँ पर फिर बच्चों ने और हम लोगों ने मिलके कुछ चार्ट्स वगैरह बनाए और क्लास को डेकोरेट करने की कोशिश की, ताकि एक बाकायदा तरीके से एक क्लास लगे, कि जिसमें पता चले कि कुछ माहौल स्कूल का बना हुआ है। क्योंकि कभी कहाँ बिठाना, कभी कहाँ बिठाना, तो हम हर जगह जो है वो दीवारों पे चार्ट वगैरह नहीं लगा सकते थे, डेकोरेशन नहीं कर सकते थे। अगर एक रूम होता है, स्पेसिफिक जगह होती है, हमें पता होता है कि हमारे पास एक चीज़ है, तो हम उसको जो है वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन कभी कहाँ बिठाओ, कभी कहाँ बिठाओ, फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये एक रूम मिला। अभी इसमें कुछ काम बाकी था, लेकिन फ़िलहाल तो जो हम कर पाए थे हम लोगों ने वो किया। और जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, तो हम लोगों ने सोचा पहले हम उसको करते हैं, बुनियादी चीज़ें पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ पेंट वगैरह इसका होना है, दरवाज़ों खिड़कियों का और इसका अपने दीवारों का भी, तो वो इंशाल्लाह से हम बाद में करेंगे। तो पहले हम लोगों ने मिल के यही सारी चीज़ें की और बच्चे भी बहुत खुश थे उन्हें, क्योंकि एक जगह मिल गई, क्लास मिल गई। और ये तो वो बेचारे बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह नहीं जाते, जैसे फॉर्मल स्कूल्स होते हैं, और फॉर्मल तरीके से जाना जैसे है, वो बिल्कुल इस तरह का माहौल नहीं है हमारे इस छोटे से स्कूल में, छोटी सी क्लास में। तो ये वो सारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए बच्चे हैं। तो आज ये बड़े खुश थे बच्चे कि क्लास मिल गई हमें, स्कूल मिल गया प्रॉपर, छोटा सा सैन है जिसमें। और अच्छी बात ये थी कि इसमें फिर वॉशरूम भी था। पहले जो था वॉशरूम नीचे होता था, बच्चे छत पे होते थे, अभी सारा कुछ हमें एक ही छत तले मिल गया। तो मैं भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान ऊपर जाता है, एकदम से कोई भी ऊपर नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही बनता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एक शादी पे जाना था और अभी मैं मेहंदी का दुपट्टा तैयार कर रही थी। एक्चुअली बच्चियों को साथ लगाया था, उन्हीं से ही हेल्प ले रही थी। और हमारे यहाँ ऐसे होता है, जैसे कोई जोड़ा दुल्हन है या दूल्हा है, उसके लिए जोड़ा लेके जाते हैं, तो एक दुपट्टा हमारी फैमिली में ये होता है कि हम दुपट्टा लेके जाते हैं जिसपे नोट्स वगैरह लगाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स भी साथ लगाते हैं, कोई चॉकलेट्स भी लगाते हैं, डिफरेंट स्टाइल से जैसे भी आप बनाना चाहो। तो यहाँ पर पहले हम इसके ऊपर कुछ नोट्स लगा रहे थे और फिर इसके बाद अगर कोई चॉकलेट्स वगैरह जो भी चीज़ें लगानी है वो बाद में भी बीच बीच में लगेंगी। और अच्छा खासा थोड़ा बना के इसको हैवी सा, तो फिर हम मेहंदी वाले दिन ले जाते हैं और दुल्हन पे या दूल्हे पे हम लोग ये डालते हैं। तो मैंने भी, मेरी एक दोस्त थी तो उसका जोड़ा लेके जाना था, तो मैं उसी के लिए बनवा रही थी। अगर हम लोग दूल्हे के लिए लेके जाते तो कोशिश ये होती है कि ग्रीन कलर लेके जाएँ, और अगर लड़की के लिए लेके जाना हो तो हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो येलो कलर पे होती है। तो ये मेरे पास येलो और ग्रीन, मैंने दोनों कलर का, मुझे ये चुनरी वाला अच्छा लगा तो फिर मैं ये ले आई थी, इसी के ऊपर नोट्स वगैरह लगवा लिए थे। और क्योंकि शाम में जाना था और मैं ये दिन को रेडी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अचानक से मतलब बोला कि इस तरह दोस्ती है और इस तरह से अपने जोड़ा लेके आना है। तो सिर्फ एक दिन था मेरे पास, मतलब एक आधा दिन और एक नाइट, फिर अगले दिन मैंने वो लेके जाना था। तो उसमें जितनी भी प्रिपरेशन हो सकी थी वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर चुकंदर का जूस बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनमें ब्लड की कमी होती है, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और कुछ टाइम के इस्तेमाल से ही ये जो है ये मतलब काफ़ी हद तक खून की जो कमी है वो पूरा कर देता है। ये थोड़ा-सा अजीब सा इसका टेस्ट होता है, लेकिन वैसे खाने से आई थिंक इसका जूस निकाल लेना ज़्यादा बेहतर होता है।
क्योंकि वैसे इतना खाया नहीं जाता और फिर गले में ना अजीब सी ख़राश और चुभन सी अजीब सा कुछ होता है अगर हम चुकंदर खा लेते हैं तो। एज़ अ सैलेड लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एज़ अ सैलेड में हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खा पाते। तो मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो फिर इस वजह से मैं भी अब आजकल यही यूज़ कर रही हूँ डेली के हाफ़ गिलास। ये हाफ़ गिलास भी बड़ी मुश्किल से भी आ जाता है और पीने के बाद कुछ देर तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, क्योंकि गले में अजीब सी ख़राश होती रहती है। लेकिन इससे ये है कि कुछ टाइम लगेगा और इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि गाजर को ऐड कर देती हूँ। गाजर की एक तो स्वीट होती है, उसका टेस्ट मज़े का होता है, तो फिर जो चुकंदर का जो एक अपना जो टेस्ट है ना वो थोड़ा कम लगता है और फिर गाजर का भी टेस्ट शामिल हो जाता है। गाजर भी क्योंकि बहुत अच्छी होती है, तो फिर मैं गाजर को भी शामिल कर देती हूँ इसलिए ताकि मैं पी सकूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसमें गाजर डाली जाए, सिर्फ़ आप चुकंदर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं गाजर और चुकंदर का निकाल के मिक्स करके फिर वो पी लेती हूँ। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है और आजकल जैसे गाजर और चुकंदर का सीज़न है, तो इस सीज़न में जितना हो सके आप लोग ये यूज़ करें। वैसे भी ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत से टिंट जो हैं, बहुत से लिप बाम जो हैं, वो इससे चुकंदर से घर पे बनाए जा सकते हैं। बहुत से डीआईवाईज़ आप देखें तो उनमें जो है चुकंदर और गाजर भी यूज़ होती है। चुकंदर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका कलर इतना इतना ज़्यादा कलर निकलता है कि जब आप इसकी कटिंग भी करते हो तो हाथों पे भी लग जाता है।